नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का अस्पताल अधीक्षक अरविंद खरे के साथ निरीक्षण किया, जिसमें आयुक्त ने मरीजों से बातचीत कर अस्पताल की सफाई व बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया व बताया कि टीम लगातार सुविधाओं में सुधार करने के लिए प्रयासरत रहेगी। अजमेर के संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का अधीक्षक अरविंद खरे के साथ निरीक्षण किया। वहीं मीडिया से वार्ता के दौरान आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि अस्पताल में हाइजीनिक कंडीशन अच्छी हो, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, वहीं साथ ही डॉक्टर्स व नर्स और पेशेंट के बीच व्यवहार कोर्डियल हो। इन तीनों मापदंडों में सुधार होना एक अस्पताल में बेहद ही जरूरी है, जहां संभाग के सबसे बड़े अस्पताल JLN में मरीजों का फ्लो हाई रहता है। रोज करीब 4000 से 5000 तक आउटडोर फ्लो रहता है, जहाँ इस फ्लो को देखते हुए अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ ही ट्रीटमेंट अच्छा मिले, इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। वही बताया कि अस्पताल में सफाई व बैठने की व्यवस्था पहले की तुलना में काफी सुधार आया है। अस्पताल की व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार लाने के लिए समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा। वही बताया कि मरीजों से बात करने पर पता लगा कि मरीज अस्पताल की व्यवस्था से काफी संतुष्ट हैं। वही टीम लगातार प्रयासरत है कि मरीजों को लगातार बेहतर सुविधाएं मिल सके। ये सामान्य निरीक्षण था हमारा। अधीक्षक जी के साथ हमने अभी पूरा एक बार इनकी व्यवस्थाएं देखी हैं। हॉस्पिटल में 3 काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाइजीनिक कंडीशंस यहाँ की अच्छी हो, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित हो और जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ है उनका बिहेवियर पेशेंट के साथ कोर्डियल हो। इन तीनों ही मापदंडों पे हम लगातार सुधार कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इतना हाई इनफ्लो है पेशेंट्स का, लगभग 4 से 5000 आउटडोर का यहाँ पे लोड है, उनको बेहतर सुविधाएं मिले, ट्रीटमेंट अच्छा मिले और मरीज यहाँ से स्वस्थ और संतुष्ट होकर के जाए। सफाई व्यवस्था भी मैंने देखी है, उसमें इम्प्रूव हुई है पहले से। बैठने की व्यवस्था इम्प्रूव हुई है, जो अटेंडेंट्स वगैरह आते हैं, और लगातार हमारी टीम प्रयास कर रही है कि व्यवस्थाएं और सुधार हो और इसके हम टाइम टू टाइम फिर लगातार एक बार फिर हम इसकी समीक्षा करेंगे। जो मरीज यहाँ पे आ रहे हैं, कई बार बहुत इमरजेंसी में आते हैं, कई बार उनके कुछ रेगुलर कुछ हैं बीमारियाँ, तो यहाँ आते ही उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, डॉक्टर्स उनको अटेंड करें। जिनसे मैंने बात की है वो काफ़ी संतुष्ट हैं और अब हमारी टीम लगातार इसके लिए प्रयासरत है कि उनको बेहतर सुविधाएं मिले। और आशागंज स्थित संत कंवरराम स्कूल में अमर शहीद संत कंवरराम साहब की 84वीं पावन वर्षीय उत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत अमर शहीद संत कंवरराम साहब के प्रेरणा प्रसंग को लेकर गाथा को कथा के रूप में बनाई गई शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया। अजमेर के आशागंज स्थित संत कंवरराम स्कूल में अमर शहीद संत कंवरराम साहब की 84वीं पावन वर्षीय उत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत अमर शहीद संत कंवरराम साहब के प्रेरणा प्रसंग को लेकर गाथा को कथा के रूप में शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम में शामिल संत महात्माओं ने संत कंवरराम की जीवनी पर आधारित इस कथा रूपी शॉर्ट फिल्म को सराहनीय कदम बताया। वहीं साथ ही बताया कि शॉर्ट फिल्म में आने वाली युवा पीढ़ी में संस्कारवान गुण व्याप्त होंगे। इस शॉर्ट फिल्म में संत कंवरराम के जीवन में जितने भी त्याग, सेवा व समर्पण के गुण को इस फिल्म में दर्शाया गया है। इस कार्यक्रम में ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम से महंत स्वरूप दास उदासीन, श्री राम विश्वधाम से महंत अर्जुन दास व जतोई दरबार से फतन दरबार समेत अनेकों संतगण मौजूद रहे। वहीं साथ ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शॉर्ट फिल्म शो भी चलाया गया। विद्यार्थियों द्वारा अतिथि का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। अतिथियों का स्टाफ द्वारा माला पहनाकर व शॉल पहनाकर व गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। वहीं संत कंवरराम साहब की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कार्यक्रम किया गया। ट्रस्ट की ओर से बहुत ही सफलतम प्रयास जो आज हुआ है, आज बलिदानी अमर शहीद संत कंवरराम साहब के जीवन के प्रेरणा प्रसंग को लेकर के यह जो कथा के रूप में संत कंवरराम गाथा फिल्म का प्रदर्शन हुआ है, संत महात्माओं द्वारा आज आशीर्वचन देते हुए इस प्रेरणादायी प्रयास के लिए बहुत ही आशीर्वचन दिए गए हैं कि इस ट्रस्ट की ओर से यह जो अनेकों सेवा कार्यों के क्रम में नई कड़ी जो जोड़ी है, यह युवा पीढ़ी के लिए संस्कारवान कार्यक्रम हुआ है और निश्चित रूप से संत कंवरराम के जीवन में जितने त्याग, तपस्या, सेवा, समर्पण जो प्रेरणा के प्रसंग है, वो सारे इसमें फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर जितने यहाँ सब पधारे हैं, उन्होंने कितना महत्वपूर्ण काम किया है उसके लिए उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम से महंत स्वरूपदास उदासीन, श्री राम विश्वधाम से महंत
अर्जुन दास जी, जतोई दरबार भाई साहब फतन दास जी, प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर से दादा नारायण दास जी, निर्मल धाम जूलामोल से स्वामी आत्म दास जी सहित संत महात्मा स्वामी ईश्वर दास जी व सभी पधारे हैं। संतों के आशीर्वाद से समाज के गणमान्य बंधुओं के बीच में आज यहाँ पर अप्रवासी भारतीय भी पधारे हैं और ये निरंतर क्रम चालू ही रहेगा। यहाँ विद्यालय में है, उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्तर के बच्चे जो अध्ययनरत हैं, ईश विजय शाणी ट्रस्ट की ओर से उनको भी, बच्चों को भी प्रोत्साहन देने के लिए अलग से शो चलाए जा रहे हैं। निरंतर ये शो जो क्रम चलेगा, उसके बाद देश भर में ये संदेश जाने वाला है कि संत कंवरराम जी जीवन के ऊपर एक नई जो ये कड़ी जुड़ी है कि उनके जीवन के प्रसंग लेने के लिए ये फिल्म बहुत ही सकारात्मक प्रयास है और ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे संत लोग आ गए हैं। संत कंवरराम की जो हमने संत कंवरराम कथा छोटी सी एक फिल्म बनाई थी समाज के लिए, जो समाज को प्रेरणा दे सके पूरे समाज के लिए और अपने हिंदुत्व को बढ़ा सके, उसके लिए पिक्चर चालू कर दी गई है और बाकी आगे हमारे तीर्थानी जी बताएंगे जो भी। बीते दिनों सुपारी लेकर आंखों में मिर्ची डालकर मारपीट कर जानलेवा हमला करने वाले 3 बदमाशों के सहयोगी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जहां घटना में सहयोग करने वाले आरोपी के मामले में पूछताछ करने के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। बीते दिनों सुपारी लेकर आंखों में मिर्ची डालकर मारपीट कर जानलेवा हमला करने वाले 3 बदमाशों के सहयोगी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां बताया जा रहा है कि परिवादी मेवाराम ने गत दिनों थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके अंतर्गत उसने बताया कि उसका भाई खेत से चारा भरकर ट्रैक्टर लेकर माकड़वाली गाँव आ रहा था। 3 से 4 युवक मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों के द्वारा रास्ता रोककर आंखों में मिर्ची डालकर उसके साथ मारपीट की गई, जिसके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया। मामले में किशनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के सहयोगी अजय उर्फ चिंटू गुर्जर निवासी गणेशगढ़ शास्त्री नगर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको अग्रिम कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं टीम ने पूर्व में ही कार्रवाई करते हुए दबिश देकर गांधीनगर द्वारका निवासी नितिन गुर्जर पुत्र रामदेव गुर्जर, रामदेव नगर निवासी कमलेश पुत्र राम रतन सिंह सहित घूगरा निवासी सोनू गुर्जर पुत्र बीरम गुर्जर को गिरफ्तार किया था। 15/10/2024 को परिवादी मेवाराम ने थाने पर उपस्थित होकर एक प्रकरण संख्या 522/24 धारा 109 क्लोज 1, 115 क्लोज 2, 126 क्लोज 2, 189 क्लोज 2 में प्रकरण दर्ज करवाया था कि मेरे भाई को जो ट्रैक्टर लेकर आ रहा था, जिसको रोककर और उसके आंखों में मिर्ची डाल के उसके साथ में मारपीट की है, जिसमें आरोपी आज जो मदद करने वाला है उसको हमने आज गिरफ्तार किया है, जिसको आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। 3 को पहले भी पकड़ लिया था? हाँ, 3 को पहले गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया है, जो आज अभी तक केंद्रीय कारागृह में न्याय परीक्षा में चल रहे हैं। ये मतलब सहयोगी यही है? हाँ, ये सहयोगी है। इसका नाम अजय उर्फ बिट्टू गुर्जर है, अजय उर्फ चिंटू गुर्जर है। पिताजी का नाम धर्मेंद्र गुर्जर है, निवासी गणेशगढ़ शास्त्री नगर अजमेर का है। आज पेश करोगे कोर्ट में इसको? इसको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। क्या तीसरी रिमांड है? जय श्री अजमेर के पालरा के पास एडीए की जमीन पर अवैध माइनिंग करने, चोरी व राजकार्य में बाधा का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एडीए की जमीन पर अवैध खनन कर रहे थे, जिसकी सूचना पर एडीए की टीम मौके पर पहुंचकर डंपर सहित जेसीबी को जब्त किया गया। अजमेर के पालरा के पास एडीए की जमीन पर अवैध माइनिंग करने, चोरी व राजकार्य में बाधा का मामला सामने आया है, जिसके अंतर्गत माइनिंग विभाग के फोरमैन धर्म सिंह प्रजापत ने आदर्श नगर थाने में लिखित में रिपोर्ट देते हुए बताया कि एडीए की जमीन पर अक्षय राज सिंह समेत अन्य असामाजिक तत्वों ने अवैध खनन कर पत्थर निकाले हैं, जिसकी सूचना एडीए को दी गई है। जहां एडीए की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। अवैध खनन की क्रिया लगातार की जा रही थी। बदमाश खनन कर डंपर भरकर लेकर जा रहे थे, जहां एडीए की टीम को देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए। थाना अधिकारी दिनेश ने बताया कि एडीए ने कुछ डंपर समेत एक जेसीबी जब्त कर ली है। वहीं एस्केवेटर मशीन को बदमाश लेकर भाग गए, जिसके बाद अवैध माइनिंग, चोरी समेत राजकार्य में बाधा का मुकदमा आदर्श नगर थाना में दर्ज करवाया, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कल माइनिंग विभाग के फोरमैन धर्म सिंह प्रजापत ने एक लिखित रिपोर्ट थाने पे उपस्थित होकर पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि साहब ग्राम पालरा की जो एडीए की जो जमीन है, उस जमीन में अक्षय राज रावत जो उसने वहाँ पे उसका अवैध खनन करके और वहाँ से उन्होंने जो बर्डा और पत्थर निकाले
और उसको वहाँ से चोरी किया है। और जब वो एडीए और उसकी टीम मौके पर पहुंची उस समय भी वहाँ पे कोई खनन चल रहा था और डंपर भर के ले जा रहे थे। टीम को देखते ही और डंपर वगैरह खाली करके छोड़ भाग गए। उसमें से कुछ डंपर उन्होंने जब्त किए हैं, एक जेसीबी जब्त की है और एक्सकेवेटर जो मशीन है वो इनके साथी लेके भाग गए। इस पर यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Are you not excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के संस्कृति द स्कूल में आगामी 26 व 27 अक्टूबर को विद्यालय का 20वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न एग्जीबिशन के साथ ही नुक्कड़ नाटक व एक संवाद नाटक भी आयोजित किया जाएगा। अजमेर के संस्कृति द स्कूल में आगामी 26 व 27 अक्टूबर को विद्यालय का 20वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां इस बार वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की थीम यूनिटी व डाइवर्सिटी रहेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एग्जीबिशन रखा जाएगा जिसमें कला, संगीत व नृत्य संबंधित प्रस्तुतियां दी जाएगी। इस एग्जीबिशन में नुक्कड़ नाटक को भी सम्मिलित किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा अपने विचार रखे जाएंगे। वहीं संस्कृति स्कूल की प्राचार्य मनीषा जौहरी ने बताया कि 26 अक्टूबर को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो नर्सरी से कक्षा 6 तक के लिए होगा। वहीं इस कार्यक्रम के तहत विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। 27 अक्टूबर को भी वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कक्षा 7 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। वहीं साथ ही इस साल नवाचार करते हुए एक नाटक भी किया जाएगा, जिसका नाम है एक संवाद, जो महात्मा गांधी व गोडसे के बीच का संवाद रहेगा। वहीं इस कार्यक्रम के अंतर्गत अजमेर की पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा व अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककवानी समेत अनेक गणमान्य मौजूद रहेंगे। को हमारी एनुअल एग्जीबिशन है सुबह 9 से 12 बजे तक। एग्जीबिशन की थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और ये एक तरह से सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन है, जहाँ पे आर्ट, म्यूज़िक, डांस, हमने नुक्कड़ नाटक तक को इंटीग्रेट किया है अपनी एग्जीबिशन में टू पुट फोर्थ आवर पॉइंट्स। और उसके बाद 26 तारीख को हमारा एनुअल डे है, जो क्लासेस नर्सरी से लेकर 6 तक के लिए है। इसमें प्राइज़ गिविंग है बच्चों की और उसमें हम एकेडमिक एंड को स्कोलास्टिक प्राइजेस भी दे रहे हैं, स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक। और दूसरा हम म्यूज़िकल प्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चे म्यूज़िकल प्रेजेंट कर रहे हैं, साउंड ऑफ म्यूज़िक एंड विज़र्ड ऑफ ऑज। एंड साउंड ऑफ म्यूज़िक शायद आप में से बहुत लोगों ने वो मूवी देखी होगी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, सो चिल्ड्रन आर presenting that on stage. And Wizard of Oz, again a movie which very popular movie which is being presented with a little bit of difference. And 27th Sunday ko we are presenting again, that's an annual day for 7 to 12 and we are giving prizes, हम prize giving कर रहे हैं। और उसके बाद एक play है जो एक संवाद उसका नाम है, and it is a conversation between Gandhi and Godse. So these are the 3 events that we are having, and we are having Mr. Abhishek Khanna, who is an IAS CEO of Zilla Parishad and ADPC, as chief guest for Ankur. And on the next day we have the newly appointed Superintendent of Police, Ms. Vandana Rana, as chief guest, and ATM Mrs. Jyoti Kakwani as the guest of honor. नसीराबाद स्थित छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने अपनी टीम के साथ समस्त वार्डों में पहुंचकर आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए वार्डों का सर्वे कर उनकी रिपोर्ट तैयार की। नसीराबाद स्थित छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता द्वारा आयोजित किए गए जन संवाद में सामने आई परेशानियों के निस्तारण के लिए आश्वस्त करते हुए उन्होंने आमजन से वादा किया था कि वह शीघ्र ही समस्याओं का निस्तारण करते हुए नसीराबाद क्षेत्र में विकास कार्यों को गति प्रदान
करेंगे। इसी क्रम में छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अपनी टीम के साथ समस्त वार्डों में पहुंचे और उनका सर्वे कर उनकी रिपोर्ट तैयार की। वह आगामी बोर्ड बैठक में उक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बजट पास करवाकर शीघ्र ही विकास कार्यों को प्रारंभ करवाएंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि वह जो वादा कर चुके हैं उस पर वह खरे उतरेंगे और आम जनता की परेशानियों को दूर किया जाएगा तथा बिजली, पानी और सड़क से संबंधित जो समस्याएं सामने आ रही है उनके शीघ्र ही निस्तारण किए जाएंगे और आम जन को राहत प्रदान करवाई जाएगी। मुख्य रूप से जिन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करना है उनकी सूची अनुसार सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे आगामी छावनी बोर्ड की बैठक में अप्रूव करवाकर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा। सर्वे के दौरान छावनी परिषद के सतीश कुमार, विश्वेंद्र चौधरी, रवि प्रकाश, आशीष शर्मा, धर्मेंद्र, अरुण राजकुमार, विजय पारचे आदि कर्मचारी मौजूद रहे। आज हमने जो जनसंवाद करा था, जनसंवाद के बाद जितने भी वार्ड का सर्वे करके उसको जो पहली बोर्ड मीटिंग होने जा रही दिवाली के बाद, उसमें वो एस्टीमेट्स को रखने के लिए आज हमारी सारी कैंटोनमेंट की टीम ग्राउंड स्तर पे उतर के सारे वार्ड में जो पहली बोर्ड मीटिंग में रोड बनानी है और जो भी पानी का काम कराना है उसकी समीक्षा कर रहे हैं और उसके सारे एस्टीमेट तैयार कर लिए जाएंगे अगले 2-3 दिन में। और जो हमने वादा करा था छावनी परिषद बोर्ड उस वादे के ऊपर खरा उतरता हुआ जल्द से जल्द जितने भी काम है अगले 6-7 महीने में कराने की कोशिश करेगा। और बस लोगों से यही सहयोग है कि जब भी आपके रोड बने, आप जो भी अतिक्रमण करा हुआ है, जब छावनी परिषद उसको ख़त्म करने में या तोड़ने में आता है तो सहयोग दें, जैसे कि बाकी जगह सहयोग चल रहा है और आपको अच्छी सड़कें अभी नसीराबाद में नजर आनी स्टार्ट हो जाए। सर, ये सर्वे का काम कितने दिन चलेगा? आज का दिन, आज भी करेंगे? आज मैं सर्वे करूंगा, उसके बाद अगले 2-3 दिन मेरी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित सम्मान पात्रता परीक्षा 2024 सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा 3 दिनों से लगातार पूरे राजस्थान में आयोजित की जा रही है। इसी को देखते हुए अजमेर शहर में भी कई अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे, जहां इसी क्रम में पुलिस लाइन स्थित ज्योतिबा फुले समिति की ओर से अभ्यर्थियों के लिए ठहरने व खाने की व्यवस्था की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित सम्मान पात्रता परीक्षा 2024 सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा 3 दिनों से लगातार पूरे राजस्थान में आयोजित की जा रही है। इसी को देखते हुए अजमेर शहर में भी कई अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। अभ्यर्थियों के लिए ठहरने व खाने की व्यवस्था को देखते हुए पूरे शहर भर में कई तरीके की सुविधाओं का इंतजाम किया गया। इसी क्रम में पुलिस लाइन स्थित ज्योतिबा फुले समिति की ओर से अभ्यर्थियों के लिए ठहरने व खाने की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिन भी अभ्यर्थियों का सेंटर अजमेर आया है उनके लिए ठहरने के लिए व्यवस्था व खाने पीने की व्यवस्था समिति द्वारा की जा रही है, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े तथा अभ्यर्थियों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए पूरी समिति की ओर से मंगल कामना की गई। अजमेर में CET के 12th पास जो अभ्यर्थी अजमेर में, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बालोतरा, नागौर, जालोर से जो बच्चे आए, ब्यावर, उन सब के लिए हमने अजमेर के अंदर एक रहने की और खाने की व्यवस्था हमने करी। तो रहने के अंदर हमने बालाजी का मंदिर, पुलिस लाइन चौराहे के स्थित इन लोगों ने अपनी तरफ से कहा कि हमारे यहाँ रखिए बच्चों की व्यवस्था, तो हमने इनके यहाँ व्यवस्था रखी। यहाँ पर हमारे हेमंत भाटी है, उन्होंने अपने यहाँ पर गद्दे, रजाई, तकिए वगैरह की व्यवस्था रखी और हमारे त्रिलोकचंद जी भाई साहब है, इन्होंने कहा मैं अपनी तरफ से खाना खिलाऊंगा। तो इस तरह से हम सब लोगों ने मिलकर के इन बच्चों के लिए एक व्यवस्था रखी। तो उसमें हमारी ज्योतिबा फुले सैनी माल्यान एकता समिति ने पहले मीटिंग करी, विचार किया और इन सब लोगों ने कहा हम सब मदद करेंगे आपकी। तो हमने इन बच्चों के लिए व्यवस्था करी और 3 दिन तक हमारे यहाँ प्रोग्राम रहा। तो आज हमारा प्रोग्राम लास्ट दिन है, समापन रहा। तो हम आज जितने भी सभी लोग हमारे कार्यकर्ता हैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और आने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं उन सब के लिए ये दुआ रखते हैं कि ये सब लोग अच्छे परीक्षा से पास हो और इसी तरह राजस्थान में सभी लोग अपने अपने व्यवस्था अपने अपने स्तर पर करें और इन बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, जिससे इन बच्चों को बिना टेंशन आए और यहाँ रहे, अपना खाना खाए और अच्छी से ये परीक्षा की तैयारी करते हुए आराम से सुबह। कौन सी समिति द्वारा किया गया है? हमारी ज्योतिबा फुले सैनी माल्यान एकता समिति अजमेर। क्या इसमें जितने हमारे यहाँ पे सभी समाज के बच्चे आए थे, तो हमने किसी को भी मना नहीं करा। जो भी आए बच्चे हमने सबको यहाँ व्यवस्था दी, सबको खाना खिलाया आराम से। हमने उनको यही कहा हमारे यहाँ कोई जाति भेद का काम नहीं, हमने सबको मना किसी को नहीं किया। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।